What kind of friends do you have? किस प्रकार के दोस्त आपके हैं? कौन सी संगति, किस प्रकार की संगति आप रखते हैं? आपका एसोसिएशन कैसा है? क्योंकि एक लाइन में आपको देता हूं, योर एसोसिएशन विल हेल्प डिटरमाइन योर डेस्टिनेशन. योर एसोसिएशन विल हेल्प डिटरमाइन योर डेस्टिनेशन. मैं एक बार और रिपीट करता हूं, your association will help determine your destination. आपका ध्यान में लेके जाना चाहूंगा पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 33वां वाक्य. 1 Corinthians chapter 15 verse number 33. पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 33वां वाक्य. धोखा न खाइए, बुरी संगति उत्तम चरित्र को भी नष्ट कर देती है. एक बार और कहता हूं, बड़ा सुंदर वचन है. धोखा न खाइए, लिखा है धोखा न खाइए. बुरी संगति उत्तम चरित्र को भी नष्ट कर देती है. प्रियो, बड़ा मैटर करता है किस प्रकार का एसोसिएशन हम रखते हैं, किस प्रकार की संगति हम रखते हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ हम अपने आप को रखते हैं. अगर हमने सही प्रकार के लोगों के साथ अपने आप को नहीं सौंपा तो हमारा नाश होना निश्चय है. संगति सही होना बहुत जरूरी है. हम किससे बात करते हैं वो बहुत मैटर करता है. जब तक हव्वा प्रभु से बात करती थी तब तक ठीक थी. जैसे ही शैतान से बात करने लगी फंस गए. हालेलुया. हम किससे बात करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत मैटर करता है. कई लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो संगति है वो बिल्कुल सही नहीं है. और आज खुदावंद ये चाहता है कि हमारी जो संगति जो हम चूज कर रहे हैं हमारी लाइफ के लिए वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है. आप जरा देखिए आपके इतर बितर के, किसी ने कहा है आप वो है जो आपके 5 दोस्त है. यू आर वॉट योर 5 फ्रेंड्स आर. आपके जो सबसे खास 5 मित्र है वो ही आप है. तो आज हमें देखना जरूरी है कि हमारे वो 5 मित्र कौन कौन है, या हम किस एसोसिएशन में हैं, हम किसके साथ संगति रख रहे हैं, हम किसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं आराधना के लिए, हम वचन कैसा सुन रहे हैं. ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है. अगर ये सारी चीजें सही नहीं है तो हमारा एसोसिएशन कभी हमें एक डिलीवरेंस की ओर लेकर नहीं आएगा. 3 चीजें मैं आज आपको बताना चाहूंगा. पहला, आपका दोस्ती या तो आपके लिए एक लिड है या फिर आपके लिए एक ब्रिज है. योर एसोसिएशन इज ईदर अ लिड फॉर यू और इट विल बी अ ब्रिज फॉर यू. या तो आपका एसोसिएशन एक लिड होगा, मतलब एक ढक्कन होगा आपके लिए जो बंद कर देगा, या तो फिर आपके लिए एक ब्रिज होगा. अगर हमारी दोस्ती सही है, अगर हमारी संगति सही है, हमारे एसोसिएशन सही है, तो वो हमें हमारे लिए एक ब्रिज बन जाएगा. हम अगले पड़ाव में कदम रख पाएंगे क्योंकि हमारे एसोसिएशंस कारण हम क्या है उसके अंदर फंस जाते. वी डोंट ग्रो. हम इसके लिए ग्रो नहीं होते. एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक इश्यू बन जाता है इस कारण, क्योंकि वो हमें बंद कर देता. हमें पता ही नहीं होता. हम ऐसे संगतियों में फंसे पड़े हुए हैं कि उस संगति की वजह से हमारे लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाते. कई बार हम इसके लिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारे जो दोस्त है वो सही नहीं. तो इसके लिए याद रखिएगा, आपकी दोस्ती या तो आपके लिए एक लिड है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी, या फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा आपके लिए एक ब्रिज बन जाएगा जिसके कारण आपको क्या है अगला पड़ाव रखने का एक मौका मिलेगा. अधिकतर साइंटिस्ट के दोस्त साइंटिस्ट ही होते हैं, चोर के दोस्त चोर ही होते हैं, गाली बकने वालों के दोस्त गाली है. मान लीजिए आपका कोई दोस्त है आपसे गाली में ज्यादा दिन बात करता है, आप ज्यादा दिन उसके साथ एसोसिएट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो हर दूसरे दिन आपके सामने गाली बकेगा. अगर कोई करप्शन वाला बंदा आपका दोस्त है, आप ज्यादा दिन उसके साथ दोस्ती नहीं रख पाएंगे. या तो वो करप्शन छोड़ देगा या आप करप्शन करेंगे. इन दोनों में से कोई एक चीज जरूर होगा. तो इसके लिए बहुत जरूरी है
कि आप और मैं, अगर आप एक आराधक के साथ है तो आप आराधना करेंगे, आप एक बाइबल पढ़ने वाले के साथ दोस्ती रखते तो आप जरूर बाइबल पढ़ेंगे, आप एक प्रार्थना करने वाले के साथ दोस्ती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रार्थना का लाइफ बढ़ेगा। तो इधर वो एक ब्रिज है या तो फिर वो एक लिड है। अब आप सोचिए कि वो ब्रिज है या वो एक लिड है करके। अगला, कई दोस्त क्रिप करते हैं। मूसा के समय के जो लोग थे उनमें बड़ी एक प्रॉब्लम थी। मूसा और जोशुआ के ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में मैं आपसे बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे मूसा के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम्स थी इनके अंदर। पहला प्रॉब्लम इनके अंदर आप जानते क्या थे? मूसा एसोसिएटेड सही लोगों के साथ नहीं था। मूसा जबरदस्त एक लीडर था, बहुत अच्छा प्रभु का दास था, लेकिन जो उसके साथ के लोग थे उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। पहला, बहुत क्रिप करते थे, हर चीज के लिए इनको क्रिप था, है ना। आज गर्मी है, फिर ठंड है, फिर बारिश हो रही है, कुड़कुड़ाना। एक्सट्रीमली वो लोग क्या करते पता है? एक्सट्रीमली वो लोग कुड़कुड़ाते थे। हर चीज के लिए उनको कुड़कुड़ाना होता था। अगर आपका एसोसिएशन कुड़कुड़ाने वालों के साथ है तो आप कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको हर प्रॉब्लम में, हर सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम दिखा देंगे। आप उनके पास कोई भी सॉल्यूशन लेके जाओ वो प्रॉब्लम दिखाएंगे। जैसे 100 डेज का प्रेयर है, मान लो आप, कभी बारिश हो रही है, कभी ये हो रहा है। अगर मेरे साथ में सोच रहा था, अगर सही माइंडसेट वाले लोग नहीं होते तो कोई कहता आज बारिश है मैं नहीं आ सकता, कोई कहता आज है ना मेरे को कमर में दर्द, मैं नहीं आ सकता, आज है ना तूफान आ रहा है मैं नहीं आ सकता, या आज ये है ना मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे इसमें दर्द हो रहा है, मेरे वहां दर्द हो रहा है ना मैं नहीं आ सकता। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस शायद हम 100 डेज इसके लिए रेगुलरली मॉर्निंग और इवनिंग कर पाए, एक भी दिन ना छोड़े हुए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना। उसका पीछे का कारण आप जानते, क्योंकि एसोसिएशन सही था। मेरे साथ जो 2-3 लोग थे उनका एसोसिएशन बहुत ही जबरदस्त था, और उन्होंने कंटिन्यूअसली बिना सोए वो लोग रहे। अगर मैं बोलूं तो 3 जने तो मैं एक्सट्रीमली, अगर 80 डेज 3 या 4 जनों को अगर मैं देखूं, 4 पीपल अगर मैं देखूं, तो वो बिल्कुल 100 डेज में एक भी दिन उन्होंने क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा। कोई भी उनके लिए मुश्किल नहीं थी। फिर एक आध बार अगर किसी ने छोड़ा भी होगा तो वो 2-3 जने और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो ये 5-6 लोग ऐसे थे कि उन्होंने क्रिप नहीं किया। बहुत कठिन दिन आए थे हमारे, ये वीक भी हमारे लिए बड़ा कठिन था, है ना। लेकिन उसमें भी क्रिप करने वाले लोग होंगे तो आप कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। वो आपको हर चीज में कमी दिखाना शुरू कर देंगे कि पास्टर ये नहीं हो सकता, पास्टर वो नहीं हो सकता, पास्टर ऐसे नहीं हो सकता, पास्टर इस प्रकार से नहीं हो सकता, पास्टर ऊपर बहुत ठंड है, नीचे बहुत गर्मी है ना, आज बारिश हो रही है, कल तूफान गिर रहा है ना। हर चीज के अंदर एक बहाना उनको ढूंढ पाएंगे। अभी रात हो रही है पास्टर, अभी अर्ली मॉर्निंग हो रहा है पास्टर, है ना। लेकिन अगर आपके साथ एसोसिएशन सही है तो कैसे भी हो आप आगे बढ़ोगे, है ना। क्रिपिंग वाले लोगों से आपको बहुत दूर रहना है। मैं आपसे पूछता हूं, आप जरा अपने चारों तरफ जरा देखिए कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्रिप करते हैं, हर चीज में एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसे दोस्त मत रखा करो जो आपकी बार बार गलतियों को ना शो करते रहे। प्लीज आप ऐसे फ्रेंड्स को कभी मत रखिएगा जो बार बार आपके गलतियों को शो करते हैं। देखिए, गलती हम एक बार करते हैं, लेकिन उसको 4 बार उसी को रिपीट करना और फिर 4 जनों को बता देना, तो आप समझ जाना कि आप गलत दोस्ती में। आज आप प्लीज उसमें से निकल जाना। आपका दोस्त बार बार आपके बारे में कहीं और जाकर बोल रहा है, फ्रेंड्स इट इज टाइम फॉर यू, तुरंत छोड़ देना, आपको जरूरत नहीं। आपके फ्रेंडशिप में आपको पीस नहीं है, किसी प्रकार की शांति नहीं है आपको, आपका टाइम आ गया, है ना, डिस्टेंस मेंटेन करने का, है ना। क्योंकि ऐसी दोस्ती का क्या करना है आपको जहां पे पीस है ही नहीं, है ना। तो इसके लिए आपका एसोसिएशन, क्रिपिंग करने वाले लोग, कुड़कुड़ाने वाले लोग, है ना, धोखा देने वाले लोग, आपकी बुराई को 4 जगह बताने वाले लोग, आपके ट्रस्ट को तोड़ने वाले लोग, अगर एक बार कर दिया आप, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दैट्स इट। चुपचाप, है ना, ये नहीं मैं चाह कर रहा हूं मैं तेरे से दोस्ती तोड़ रहा हूं, नहीं, क्वाइटली, है ना, मूव आउट, है ना। डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस, वो लिखा होता है ना गाड़ी के अंदर, कीप डिस्टेंस लिखा होता है ना। याद रखना, दोस्ती के अंदर जितनी डिस्टेंस रखोगे उतना ठुकना बंद होगा। गाड़ी जैसे ठुकती है ना तो एक्सीडेंट होता है। जितना डिस्टेंस रखोगे, मेंटेन रखोगे रिलेशनशिप को, जितना डिस्टेंस पास बनाओगे उतना डैमेज होने का चांसेस है। तो इसके लिए प्रियो, अगर कुछ नहीं तो आज लाइफ में एक चीज तो लिख ही लो, कीप डिस्टेंस। क्या रखना है? कीप डिस्टेंस। एक चर्च खुश रहेगा अगर वो डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करे।
एक फैमिली खुश रहेंगे, एक ब्रदर्स खुश रहेंगे, ब्रदर्स सिस्टर्स खुश रहेंगे अगर हर चीज में हम थोड़ा सा डिस्टेंस क्या है मेंटेन करना शुरू कर देते। सेकंड, मूसा के लोगों का पहला प्रॉब्लम था, बहुत कुड़कुड़ाते थे, खाने को लेके कुड़कुड़ाते थे, पानी को लेके कुड़कुड़ाते थे, मीट को लेके कुड़कुड़ाते थे, घर को लेके कुड़कुड़ाते थे, गर्मी को लेके कुड़कुड़ाते थे। लेकिन ये भूल जाते थे ईंट बनाने वाले लोग थे और वेज भी इनको पूरा नहीं मिलता था, खाना भी इन्हें पूरा नहीं मिलता था, वस्त्र पूरा नहीं मिलता था, इनके बच्चों को मार दिया गया था, रहने की जगह नहीं होती थी इनके पास। बड़े कठिन परिस्थिति में से खुदा ने सब में से निकाला। हर दिन जबरदस्त फ्रेश फूड, फ्रेश ब्रेड मिलता था इनको। कोई भी आप दुनिया का बढ़िया ब्रेड उठा लो, आप हार्वेस्ट से लेके पनेरा तक, कोई चैलेंज नहीं कर सकता खुदा के ब्रेड के सामने। हर दिन फ्रेश ब्रेड मिलता था इनको, लेकिन कुड़कुड़ाते थे। फ्रेश मीट मिलता था, कुड़कुड़ाते थे। अरे क्या जबरदस्त ब्रीज रहती थी, खुदा इनका छाया था। रात को गर्मी मिलती थी, ठंड इन्हें महसूस नहीं होती थी, लेकिन तब भी कुड़कुड़ाते थे। हर चीज के लिए इनको कुड़कुड़ाना था। मत रखो दोस्ती कुड़कुड़ाने वालों से, छोड़ डालो ऐसे लोगों को जो कुड़कुड़ाते हैं, आप कभी जिंदगी में बढ़ नहीं पाओगे। दूसरा, सेकंड पॉइंट मूसा के लोगों में, डिसोबीडिएंट थे। कभी भी ओबीडियंस नाम की चीज ही नहीं थी इनके अंदर। आप इन्हें जो बोलोगे ये नहीं करेंगे। प्लीज डू नॉट कीप एसोसिएशन विद पीपल हु आर डिसोबीडिएंट, है ना, जो हर चीज को नहीं करने का उनके पास एक एक्सक्यूज रहता है। आज क्यों नहीं किया वो, आप हमेशा ऐसे लोगों से साथ रहेंगे ना जो लेजी है। डिसोबीडिएंट लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम बताया क्या, वो लेजी है। वो डिसोबीडिएंट इसके लिए क्योंकि वो लेजी है, नहीं तो उन्हें अपनी करनी है। दोनों में से कोई एक चीज है। या तो वो लेजी है, अगर वो लेजी है तो वो क्या करेंगे बताए, वो लेजी है इसके लिए वो क्या है, वो काम को करेंगे ही नहीं। दूसरा डिसोबीडिएंट, वो करना ही नहीं चाहते। प्लीज डू नॉट बी विद पीपल हु आर डिसोबीडिएंट। ऐसे लोगों से मत रहिए जो डिसोबीडिएंट। मूसा के टाइम के लोगों को देखिए, मूसा प्रभु के पास गया परमेश्वर से बात करने के लिए, नीच बना रहे। इनको कितनी बार बोला मूर्ति की पूजा मत करो, ये करते थे। इनको कितनी बार बोला गलत चीजें ना उठाओ, ये उठा लेते थे। डिसोबीडियंस खतरनाक होता है। डिसोबीडियंट वाले लोगों के साथ आप रहोगे। अगर आपको पता है, अगर मैं आपको एक सिंपल चीज बोलता हूं, आप एक छोटे से बच्चे को किसी ऐसे बच्चे के साथ छोड़ दो जो अपने मां को वापस बोलता है, ये प्रूवन थियरी है। आप कोई भी एक बच्चे को जो आपकी बात सुनता है, आप 3 से 7 दिन तक इस बच्चे को ऐसे एक बच्चे के साथ छोड़ दो जो अपने माँ को वापस बोलता है, बर्तन उठा के फेंकता है, नहीं खाऊंगा बोलता है, मुझे भी चॉकलेट चाहिए बोलता है, जिद्दी हो जाता है। उस बच्चे के साथ आप इस बच्चे को डाल दो, प्रूवन थियरी है, ये बच्चा वैसा बन जाएगा, डिसोबीडियंट बन जाएगा। बहुत कम चांसेस होते जब उल्टा होता है, क्योंकि हम तो चाहकर भी किसी को बदल नहीं सकते। बदलने की ताकत सिर्फ पवित्र आत्मा में है और किसी में नहीं। तो इसके लिए अगर आप डिसोबीडियंट लोगों के साथ रहोगे, कामचोर लोगों के साथ रहोगे, लेजी लोगों के साथ रहोगे, तो आप भी क्या करोगे, लेजी रहोगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ड्रीम्स बहुत देखते, बहुत जबरदस्त ड्रीम्स देखते, पर सिर्फ ड्रीम्स ही देखते, काम नहीं करते। विजन और ड्रीम्स देखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बेड पे ड्रीम देखो, आप तकिए लगा के देखो, बिना तकिए के देखो, सोफे पे देखो। ड्रीम्स will not change your life, people of God. Having a dream is always good, having a vision is always good, but it's not going to change your life. वो आपका जीवन नहीं बदलेगा जब तक आप उसके साथ मेहनत करने की कोशिश नहीं करेंगे। इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर रहे हैं, क्या खिलाड़ी रहे हैं, सचिन तेंदुलकर। पूरे वर्ल्ड में उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। कई लोग उन्हें 14 साल की उम्र से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक बार उनसे एक सवाल पूछा गया कि यू आर सो टैलेंटेड, सो टैलेंटेड। तो सचिन ने बोला, नो नो, आई एम नॉट टैलेंटेड। टैलेंट विल नॉट टेक यू एनीथिंग, एनीवेयर, इट इज हार्ड वर्क। उन्होंने बोला, इट इज हार्ड वर्क। उन्होंने बोला, मैं सुबह उठता था, गर्मी में जाता था, घंटे घंटे भर प्रैक्टिस करता था, 8 आवर्स, 10 आवर्स। आई यूज्ड टू वर्क हार्ड एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट आई वाज एबल टू डू वेल इन माय फील्ड। ये तो एक सेक्युलर व्यक्ति बोल रहा है जो प्रभु को जानता भी नहीं है शायद अभी तक, प्रभु यीशु को नहीं जानता। हमारा बाइबल कहता है उसके बारे में। डिसोबीडियंस हमें कहीं पे भी नहीं लेके जा सकता। अगर आप डिसोबीडियंट लोगों के साथ, लेजी लोगों के साथ, ऐसे लोग जो हर चीज में चलो नहीं करते यार, आज नहीं करते कल करते, आज नहीं पढ़ते कल पढ़ते, भी तो एग्जाम के लिए टाइम रह गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिसोबीडियंस हमें
ना, ये हर बात के लिए प्रभु से डिसोबीडियंट थे। प्रभु जो बोलता था इन्हें करने के लिए उसका विपरीत ये करते थे। कलाम से डिसोबीडियंट रहने वाले लोगों को परमेश्वर आशीषित नहीं कर सकता। या तो आप कलाम की ओर है, नहीं तो कलाम की ओर नहीं। आप कलाम की बातों को मानकर आगे बढ़ेंगे, खुद आपको आशीषित करेगा, मुझे आशीषित करेगा। अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो हमें आशीषित नहीं करेगा। तीसरा और आखिरी, मूसा के लोगों का प्रॉब्लम, बड़ा डर था इन्हें हर चीज के लिए, फियर, बड़ा फियर था, बड़ा फियर था। कुछ लोग आपके साथ जो एसोसिएटेड रहेंगे ना, बड़ा डर लगेगा इन्हें, हर चीज में उन्हें डर है। देखिए, पॉवर्टी आपके जीवन से हटे वो एक अलग बात है, पर वो अगर आपके दिमाग से नहीं हटे ना तो बड़ा दिक्कत है। बंदवाई आपके जीवन से हट जाए, इट्स अनदर थिंग, लेकिन बंदवाई आपके दिमाग में पड़ा रहे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इन लोगों का प्रॉब्लम कहते हैं क्या है, ये लोग स्लेवरी से निकल तो चुके थे लेकिन माइंड में अभी भी स्लेवरी था। मूसा इनको फिजिकली तो बाहर लेकर आए लेकिन मेंटली अभी भी इनके क्या चल रहा है पता है, स्लेवरी। अभी भी वो डर इनके माइंड में चल रहा है। इसके लिए हर बार जब एक इम्पॉसिबल चीज इनके सामने खड़ी हो जाती थी ना, ये कुड़कुड़ाने लग जाते थे, डिसोबीडियंट हो जाते थे, लड़ने लग जाते थे, वापस ताना मारना शुरू कर देते थे। हाँ, मैंने तेरे को बोला था ना, तूने तेरे को बोला था ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, तेरे को बोला था ये करने की जरूरत नहीं। अरे कम से कम लिया तो ठीक है ना, क्या हो गया उसके अंदर। एनी पर्सन हु इज ब्लेस्ड हैज टेकन अ रिस्क। हम सब ये मजाक उड़ाते हैं, हम सब ये बोलते हैं पतरस पानी में डूब गया। अरे चला वाला भाग भूल गए क्या? वो बात भूल गए। चला इकलौता व्यक्ति था प्रभु यीशु के बाद पानी के ऊपर चला था। हम सब बोलते हैं, हम चल पाते हैं? हम वो 11 की तरह जो बोट के अंदर देख के बोल रहे होंगे पतरस क्या कर रहा है, डूब जाएगा। कम से कम पतरस डूबा, लेकिन अरे आप कोशिश तो करो। उसने डर को हटाकर प्रभु यीशु पे भरोसा किया। फियर ऑपोजिट इज फेथ और ट्रस्ट। उसने खुदा पे विश्वास किया, डर का उसने डर से वो लड़ा और वो पानी पे चला। बीच में फिर डर गया, फिर खड़ा हो गया। वो बात भूल गए। हम लोग सब बोलते हैं ना कि डूब गया करके, लेकिन बाद में वो फिर से चला, वो भाग नहीं पड़ते। जब खुदा ने उसके हाथों को खड़ा किया, फिर वो पानी पे खड़ा हो गया। और फिर वहां से फिर वो वापस पानी पे क्या किया होगा, वो लेके गया, वो परमेश्वर के साथ चला गया होगा। दैट इज द पावर। सी, जस्ट बिकॉज एक गड़बड़ हो गया, जस्ट बिकॉज एक, कई लोग मैं हमेशा बोलता हूं, कई लोग कुछ चीज देख कर ना बार बार बोलते हैं ऐसे होने वाला, ऐसे होने वाला, ऐसे होने वाला। आप बोलते रहोगे तो ऐसा होगा ही होगा ना। इफ यू कीप गिविंग अथॉरिटी टू द डेविल कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये फियर वाले लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या? ये आपको कभी रिस्क लेने नहीं देंगे, कभी आपको बढ़ने नहीं देंगे, कभी आपके लिए आप कभी इम्पॉसिबल तरीके से परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हमेशा आपको आके रोक देंगे। किसी को बिजनेस करने से डर लगता है, किसी को नौकरी करने से डर लगता है। कोई कहता है कि नहीं मैं गाड़ी चलाऊंगा तो डर लगता है, कोई कहता है मैं शादी करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बिना शादी के भी तू कौन सा खुश है? हालेलुया। वो डर किस बात का? डर आपको, डर हर चीज में डर, वो डराते ये लोग इतने डरे हुए थे। लेकिन जोशुआ के लोगों की खासियत आपको पता है क्या? जोशुआ का जो जनरेशन जब आया ना, तो जोशुआ का जो जनरेशन था उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, वो क्रिप नहीं करते थे, है ना। इंस्टेड ऑफ क्रिपिंग दे वर पॉजिटिव। अच्छा 7 बार घूमना है, चलो घूमते। पत्थर डालते, समुद्र में से जाना है, गर्दन की ओर जाना है, चलो चलते। आई से लड़ना है, चलो लड़ लेते। क्रिपिंग नहीं था। इसके लिए जोशुआ के लिए इजी था युद्ध लड़ना। दूसरा ओबीडियंट थे, जो जोशुआ बोलता था ये लोग सुनते थे। 40 साल लग गए मूसा को इन लोगों को समझाने के लिए, पर ये लोग सुनने वालों में से नहीं थे। लेकिन जोशुआ के टाइम पे 40 दिन में काम हो रहे। क्यों काम हो रहे? बिकॉज द पीपल हु आर विथ यू आर ओबीडियंट। कितना आसान हो जाएगा अगर हमारे साथ के लोग ओबीडियंट है, हमारे साथ के लोग सुनने वाले, हमारे साथ के लोग एक विजन वाले। और तीसरा, डर नहीं था इन लोगों को। देखना जरा सोच के देखो आप, जेरिहो के चारों तरफ इनको ये लोग क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। कौन घूमेगा? वो लोग ऊपर थे। क्या उनके पास तीर नहीं थी? क्या उनके पास भाले नहीं थे? अगर वो नीचे मार देते तो जितने घूम रहे सबके सब मर जाते। तो पहली अगर मूसा के टाइप के लोग होते हैं ना, तो बताओ क्या बोलते? वो कहते अरे कैसे घूमेंगे? कोई ऊपर से तीर मार देगा, कोई ऊपर से भाला फेंक देगा, ये तो मैं वैसे मार देंगे। लेकिन जोशुआ के लोगों को कोई डर नहीं था। उन्हें पता था तीर वाला भी ऊपर है, भाले वाला भी ऊपर है, लेकिन तीर वाले और भाले वाले के ऊपर परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। उन्हें पता था वो संभाल लेगा हर चीज करके।
डर वाले लोग आपको नेगेटिव कर देंगे, ओए कुछ तो होने वाला है करके देख ले भाई, शैतान कुछ करने वाला है करके। अरे मत बोलो ना शैतान कुछ करने वाला है, ये बोलो ना प्रभु कुछ करने वाला है करके। हम क्यों इतने शैतान को अधिकार देते, शैतान कुछ करने वाला है, क्यों नहीं बोल सकते प्रभु कुछ करने वाला है करके। पिछली बार जो घट गया इस बार नहीं होगा, प्रभु यीशु के नाम से नहीं टूट सकता। हालेलुया। तो आपका एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। आपका एसोसिएशन या तो आपके लिए एक लिड है, ढक्कन है, बंद कर देगा आपको, या तो आपको ब्रिज बना देगा, आपको अगले पड़ाव में लेकर चला जाएगा। कुछ लोगों के साथ आप जब जुड़ते ही हो ना, आप आशीषित होना शुरू हो जाते हो। कुछ लोगों में, मैं आपको सच बता रहा हूं, कुछ लोग आर सो ब्लेस्ड, सम फ्रेंड्स आर सो ब्लेस्ड। कुछ लोग आपके लाइफ में ब्लेसिंग के रूप में, आप उनसे जुड़ना शुरू करोगे। आप देखो 5 साल पहले आप कहते कहां थे और 5 साल बाद यू विल नो इट, यस देयर इज अ ब्लेसिंग अपॉन दिस पर्सन करके। कुछ लोगों में वो ब्लेसिंग है, पीपल ऑफ गॉड। जोनाथन को पता था दाऊद के साथ रहने से फायदा क्या है। दाऊद को जोनाथन के बारे में ऐसी चीज पता था। यीशु मसीह ने भी वाइस तरीके से चूज किया, यीशु मसीह के शिष्यों ने भी वाइस तरीके से चूज किया। पॉल को देखेंगे हमेशा बरनबास को साथ लेके जाते थे। क्यों लेके जाते थे? क्योंकि बरनबास का नाम ही एनकरेजर है, वो था ही एनकरेजर। 3 मिशनरी जर्नीज की प्रभु के दास ने। काफी बार बरनबास को सबसे ज्यादा साथ लेकर गए। योर एसोसिएशन है ना, योर एसोसिएशन विल डिटरमाइन योर डेस्टिनेशन। आपका एसोसिएशन डिटरमाइन करेगा आपका डेस्टिनेशन क्या है। आपके पास एक अच्छी टीम है प्रियो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यीशु मसीह प्लस 12, टोटल 13 लोगों ने दुनिया बदल दी। हालेलुया। 13, सब लोग कहते हैं 13 है ना, 13 लोगों ने पूरी दुनिया बदल दी, आज भी बदल रहे हैं। आपका एसोसिएशन सही है, समथिंग वंडरफुल इज गोइंग टू हैपन। पीपल ऑफ गॉड, सो दिस इज द वर्ड आई वांटेड टू गिव यू। मैं विश्वास करता हूं ये छोटा सा वचन हम सबके लिए बड़ा आशीष का कारण होने वाला है, क्योंकि आज आपको जाकर प्रभु में ये देखना है कि हमारे एसोसिएशंस कैसे हैं। मैं तो बस आपको इतना ही बोल सकता हूं, आपके एसोसिएशन सही होंगे। हर जगह पे आपके एसोसिएशन सही होने, आपके दोस्ती सही होने, आपके साथ रहने वाले दोस्त लोग सही होने, दे हैव टू बी गुड। अगर आज कुछ गलत लोग हैं, साथ में है, स्ट्रेस है, आपको लगता नहीं है, क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो, मूव ऑन पीपल ऑफ गॉड। पीस में रहना है, जॉयफुल रहना है, ग्रोथ में रहना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। गॉड इज विद यू। पवित्र आत्मा तो आपके साथ ऑलरेडी है, और मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा कुछ ऐसे लोगों को आपके लाइफ में भेजने जा रहा है जो आपके लिए एक लिड नहीं, वो आपके लिए एक ब्रिज बनने जा रहे हैं। नरक और स्वर्ग के बीच में एक ही ब्रिज है, और आप जानते हो वो ब्रिज क्या है? क्रूस। दैट क्रॉस वाज द ब्रिज बिटवीन हेवन एंड हेल। क्रॉस था वो ब्रिज, और उस ब्रिज के कारण क्या है? परमेश्वर एक छुटकारा उनके लिए लेकर आ सका, सबके लिए लेकर आ सका। सो ईदर आप एक ब्रिज बनेंगे या फिर आप एक लिड बनेंगे। आप चूज कीजिए, आपको लिड चाहिए या आज एक ब्रिज चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक साथ